हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ताइल कोचिंग क्लासेस। जैसे कि हमने पिछली बार देखा था, जो 10th का सीबीएसई एसएसटी का जो हमारा सेशन चल रहा है, जैसे कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसमें हमने मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन, एमसीक्यू के क्वेश्चन, असर्शन रीजन के एमसीक्यू क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ऐसी सीरीज चालू रखी है। और उसमें हम पिछले जो हमारे लेक्चर हुए थे उसमें हमने असर्शन रीजन देखा था। इस बार हम कंपैरेटिवली जो क्वेश्चन होते 3 मार्क्स के लिए, जैसे कि डिफरेंशिएट करना, हमने उसको डिफरेंशिएशन क्वेश्चंस लिखा है, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया है, जैसे कि आप सोचते होंगे कि सर ये क्वेश्चन क्यों लिया है आपने। इसके पीछे का रीजन है कि जैसे ही एक आध दूसरा ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको एसे टाइप या थ्योरेटिकल टाइप ले लिखना है। अगर डिफरेंशिएट करना बोला है आपको दो चीजों में, तो आप प्रॉपर अगर कॉलम में लिखोगे पॉइंट वाइज, तो जो एग्जामिनर होगा वो आपको अच्छे से मार्क्स देगा। और वो आपको मतलब पॉइंट वाइज लिखना है। इसके लिए भी आपको मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। आपको किस मतलब चैप्टर से, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा आपको पता होना चाहिए, और उसमें हम पॉइंट कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो ये अच्छा तरीका है और आई होप कि आपको मतलब पसंद आ जाएगा। जैसे कि मैंने पिछली बार भी मतलब जो मेरे स्टूडेंट थे उन्होंने ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट 85 प्लस एसएसटी के मार्क्स लाए हैं हर एक मतलब सब्जेक्ट में, मतलब एसएसटी में। और उसमें भी एक ऐसा स्टूडेंट है मेरी, उसका नाम मतलब अद्विका है, उसने 90% लाया, मतलब 90 मार्क्स लाए एसएसटी में। तो देखते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन, हम पहला क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट सीरीज में सिविक्स का जो हमने पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग वो लिया है। उसमें पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम एंड मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट इन दी श्रीलंका। मतलब डिफरेंशिएट करना है कम्युनिटी गवर्नमेंट एंड मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट इन श्रीलंका। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर ये 3 मार्क्स के लिए आते हैं, तो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा और प्रॉपर कॉलम में। एग्जामिनर को अच्छा लगना चाहिए कि बंदे ने अच्छा लिखा है कॉलम में। तो इसका पहला तो ऐसा हम ए एंड बी जैसे नाम लिखेंगे, बेल्जियम एंड श्रीलंका। उसमें भी हम पॉइंट के लिए जगह रखेंगे। उसमें फर्स्ट पॉइंट, अब बेल्जियम में क्या हुआ था ये आपको मतलब पता होगा या पता चलेगा। सो बेल्जियम कंट्री दे अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ पावर शेयरिंग। इन्होंने क्या किया था, मतलब जो कियोस हुआ था कंट्री में पावर शेयरिंग की वजह से, इन्होंने पॉलिसी ऐसी रखी थी कि हम पावर शेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो श्रीलंका ने उस टाइम क्या किया था, दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। मतलब जो मेजोरिटी कम्युनिटी है सिंहला, उसकी मेजोरिटी कंट्री में होगी, तो बाकी की जो कम्युनिटी है वो एलिनेशन प्रोसेस पर या उस पार्ट पर जाती है, ठीक है। सेकंड इसमें पॉइंट है, दे गिव इक्वल पावर्स टू द ऑल कम्युनिटीज वेदर मेजोरिटी और द माइनॉरिटी। मतलब कौन सी भी कम्युनिटी हो उन्होंने इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्यों? क्योंकि किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कंट्री हमें मतलब सेकेंडरी या सबऑर्डिनेट कुछ तो पोजीशन दे रहा है, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है या फ्रीडम नहीं दे रहा है। तो इसलिए उन्होंने पावर से में मेजोरिटी या इक्वल पावर्स उनको दी थी। इसमें सेकंड मतलब श्रीलंका में दिया है, दे गिव द प्रेफरेंस टू द मेजोरिटी सिंहला ग्रुप अलोन डिसरिगार्डिंग द माइनॉरिटी। मतलब इन्होंने पॉलिसी क्या रखी है कि हम किनको मेजोरिटी देंगे, जो मेजोरिटी कम्युनिटी है। कौन सी है श्रीलंका में? सिंहला। और उन्होंने ये मतलब जानते हुए उन्होंने तमिल माइनॉरिटी को मतलब सेकेंडरी या इक्वल बेस या इक्वल पावर शेयरिंग नहीं की है। थर्ड इसमें आता है, हेंस पीस वाज मेंटेन इन बेल्जियम। मतलब जो ऊपर वाले दो पॉइंट है इसकी वजह से या पावर शेयरिंग की वजह से बेल्जियम में क्या होती है, पीस मेंटेन होती है। लेकिन जब श्रीलंका में देखिए वहां क्योस होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्यादातर नहीं 95% मेजोरिटी गवर्नमेंट को प्रेफरेंस दिया। हेंस
कॉन्फ्लिक्ट आर अरोज इन द टू कम्युनिटीज ऑफ द श्रीलंका। कौन सी वाली? ये जो एक है वो सिंहला और दूसरी है तमिल माइनॉरिटी। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है और ये इसी फॉर्म में लिखना है। अगर ये आप लिखते हो, मैं मतलब रीइंटरेट कर रहा हूं कि अगर ये आप लिखते हो तो अगर आप मतलब आपको अच्छे से मार्क आएंगे, नहीं तो आप मतलब लिख सकते हैं बाकी की भी फॉर्म में। मतलब हर एक का एक मतलब पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप इस फॉर्म में आप लिखते हो, मैंने ऑब्जर्व किया है, तो आपको मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। अगर ये वीडियो या ये आंसर कैसे लिखना है वीडियो आपको पसंद आता है इस फॉर्म में, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। अगले पार्ट में हम मिलेंगे।